Hi guys, this is DK and welcome to my channel DK's Educational Hub. In this video, I am going to explain chapter 8 from Beehive, Reach for the Top. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or very much admire for their achievements. कुछ देर के लिए सोचिए और 3 से 5 उन लोगों की सूची बनाइए जिनकी आप पूजा करते हैं या उनकी उपलब्धियों के लिए उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। आपके आराध्य जीवन के किसी भी क्षेत्र, खेल, चिकित्सा, समाचार माध्यम या कला और संस्कृति से हो सकते हैं। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. आपके अध्यापक तब आपकी पसंद की आपसे चर्चा करेंगे ये जानने के लिए कि आपकी कक्षा के 5 प्रमुख आराध्य कौन हैं। पैराग्राफ नंबर 1। The only woman in the world who has conquered Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. संसार की एकमात्र औरत जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीत चुकी है, उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां पुत्र के जन्म को वरदान समझा जाता था और एक बेटी को हालांकि अभिशाप नहीं समझा जाता था, परंतु सामान्यतः उसका स्वागत नहीं किया जाता था। When her mother was expecting, Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. जब उसकी माँ संतोष की उम्मीद कर रही थी तो यात्रा करने वाले पवित्र आदमी ने उनको यह मानकर अपना आशीर्वाद दिया कि वह एक पुत्र को पाना चाहती थी। बट टू everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. परंतु प्रत्येक को इस बात से आश्चर्य हुआ जब बिना पैदा हुए बच्चे की दादी ने, जो कि नज़दीक ही खड़ी हुई थी, उससे बताया कि वे पुत्र को नहीं चाहते। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। वह पवित्र आदमी भी आश्चर्यचकित हुआ। नेवरदलेस he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister too, 5 brothers. She was born in the small village of Juniavash in हरियाणा। फिर भी उसने प्रार्थना की, आशीर्वाद दिया और भाग्य में जैसा होना था यह आशीर्वाद पूरा हुआ। परिवार में संतोष का छठे बच्चे के रूप में जन्म हुआ, जिसमें 5 बेटे थे, 5 भाइयों के लिए एक बहन। उसका संतोष जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव जुनियावास में हुआ। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, which means contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start, where other girls wore traditional Indian dresses. Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning,
I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। परंतु संतोष परंपरागत जीवन के ढंग में अपने स्थान से सदैव संतुष्ट नहीं थी। उसने शुरुआत से अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना आरंभ किया। जहाँ दूसरी लड़कियाँ पारंपरिक भारतीय वस्त्र पहनती थी, संतोष छोटे वस्त्रों को पसंद करती थी। पीछे देखते हुए वह अब कहती है, बहुत शुरुआत से मैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय थी कि यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुनती हूँ तो मेरे चारों ओर रहने वाले दूसरों को बदलाव होगा, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. संतोष के माता पिता समृद्ध भूस्वामी थे जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में भेजने का खर्च उठा सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों का भी, जो कि बहुत नज़दीक थे, परंतु परिवार में फैले रीति रिवाजों के अनुसार संतोष को स्थानीय ग्रामीण स्कूल में ही जाना पड़ा। इसलिए उसने इस तंत्र से लड़ने का फैसला किया अपने शांत तरीके से सही समय आने पर। और वह सही समय आया जब वह 16 वर्ष की हो गई। 16 वर्ष की आयु में उसके गांव की अधिकतर लड़कियों का विवाह हो जाता था। संतोष पर भी ऐसा करने के लिए उसके माता पिता का दबाव था। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ थी। उसने अपने माता पिता को धमकी दी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी यदि उसे उचित शिक्षा नहीं प्राप्त होती। उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के स्कूल के अंदर खुद का नामांकन करवा लिया। जब उसे माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए खर्चा देने से मना कर दिया, उसने विनम्रता से उन्हें अपनी स्कूल की फीस देने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने की योजना के बारे में सूचना दी। उसके माता पिता तब उसकी शिक्षा के पैसे देने के लिए सहमत हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बीट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examinations and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me
to take to climbing. सदैव थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा करते हुए और उसके पिता के धीरे धीरे उसकी और ज़्यादा शिक्षा की इच्छा के अभ्यस्त होने पर संतोष ने उच्च विद्यालय परीक्षा को पास किया और जयपुर चली गई। उसने महारानी कॉलेज में प्रवेश लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा ले लिया। संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थीं। मैं प्रायः ग्रामीणों को पहाड़ी पर ऊपर जाने तथा कुछ समय पश्चात गायब होते हुए अपने कमरे में देखती थी। एक दिन मैंने स्वयं ही जानने का फैसला किया। मैंने कुछ एक पर्वतारोहियों के अलावा किसी को नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य था। उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया और मुझे चढ़ाई चढ़ने के लिए प्रेरित किया। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at Uttarkashi. उसके बाद इस दृढ़ निश्चयी लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने पैसा बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एक कोर्स में प्रवेश लिया। जयपुर में मेरे कॉलेज का सत्र अप्रैल में समाप्त होना था, परंतु यह 19 मई को समाप्त हुआ और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में माना जा रहा था। इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई। इसकी बजाय मैं सीधे ट्रेनिंग पर गई। मुझे अपने पिता को माफ़ी का एक पत्र लिखना पड़ा, जिसकी आज्ञा के बिना मैंने उत्तरकाशी में प्रवेश लिया था। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav conquered Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. इसके पश्चात संतोष प्रत्येक वर्ष एक साहसिक यात्रा पर गई। उसकी चढ़ाई की निपुणताएं तेजी से परिपक्व हुई। इसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई का एक अस्मरणीय प्रतिरोध अपने अंदर विकसित कर लिया। एक दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर उसके बार बार स्वयं को साबित किया। उसके कठिन परिश्रम और गंभीरता का सर्वोच्च स्थान 1992 में आया। केवल 4 साल बाद उसने शर्माते हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी।
केवल 24 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को जीतकर संतोष यादव इस वीरता के कार्य को करने वाली संसार की सबसे युवा महिला बनी। यदि उसकी चढ़ाई का कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ताकत उसके सीनियर्स को प्रभावित करते थे, तो उसकी दूसरों के प्रति चिंता और साथ काम करने की इच्छा ने उसके साथी पर्वतारोहियों के हृदय में उसे एक विशेष स्थान दिला दिया। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. 1992 के एवरेस्ट अभियान के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोही को विशेष ध्यान प्रदान किया जो कि दक्षिणी कोल पर पड़ा मरा था। वह दुर्भाग्यवश उसको बचाने में असफल रही। हालांकि उसने एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने का प्रबंध किया, जिसका ठीक वही भाग्य होता यदि वह संतोष यादव उसके साथ अपने ऑक्सीजन को नहीं बांटती तो। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then conquered the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have conquered the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. 12 महीने के अंदर ही संतोष ने स्वयं को भारत नेपाल महिला साहसिक यात्रा का एक सदस्य पाया, जिसने उसको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तब उसने एवरेस्ट को दूसरी बार जीता। इस प्रकार से एवरेस्ट को 2 बार जीत चुकी महिला होने का रिकॉर्ड स्थापित किया और पर्वतारोहण के इतिहास में स्वयं और भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसकी उपलब्धियों को पहचानते हुए भारत सरकार ने उसे राष्ट्र के सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक पद्म श्री दिया। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh had said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian, also a fervent environmentalist." Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. जब वह शाब्दिक रूप से संसार के शिखर पर थी, तो अपनी भावनाओं को बताते हुए संतोष कहती है, एक बहुत महान क्षण को समझने में कुछ समय लगा। तब मैंने भारतीय तिरंगे को खोला और इसे ऊंचा उठाए रखा संसार की छत के ऊपर। यह भावना अवर्णनीय है। भारतीय झंडा विश्व के शिखर पर लहरा रहा था। यह वास्तव में एक आत्मिक क्षण था। मैंने एक भारतीय होने का गर्व महसूस किया। पर्यावरणविद होने की एक शक्तिशाली और गंभीर भावना के कारण संतोष के 500 किलोग्राम गंदगी को हिमालय से इकट्ठा किया और नीचे लाई। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप इस कहानी को समझ गए होंगे। इसे अपने बुक से 2 या 3 बार रिपीट करें और अच्छी तरह से समझें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।